गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लासेस में हमने देखा कि मौसम और जलवायु क्या होते हैं, उस मौसम को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं और जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र में किन किन बातों को शामिल किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट हम पहले देखते हैं कि जलवायु विज्ञान क्या है। तो हमने देखा कि मौसम क्षणिक होता है और वायुमंडल की क्षणिक या छोटे क्षेत्र की दशाओं को मौसम कहा जाता है। और यदि वही जल मौसम की दशाएं लंबे क्षेत्र में और बहुत बड़े क्षेत्र में और लंबी अवधि के लिए होता है तो वो मौसम जलवायु कहा जाता है। और जलवायु के मौसम के और जलवायु के विभिन्न पक्षों को, खासकर जलवायु के विभिन्न पक्षों को जो अध्ययन कराता है उस विज्ञान को हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान जो शब्द है अंग्रेजी में उसे बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जो ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। जो ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है झुकाव। झुकाव का मतलब होता है सूर्य की किरणों का झुकाव, सूर्य की किरणों का झुकाव। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी का अर्थ हुआ कि सूर्य की किरणों के झुकाव का अध्ययन करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वायुमंडल की दशाएं और सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है उसी का अध्ययन करने वाले विषय को हम क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो ये तो हो गया जलवायु विज्ञान की का अर्थ। और उसकी थोड़ा कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे बेरी और शोरले कहते हैं कि जलवायु विज्ञान वायुमंडल के दीर्घकालीन दशाओं एवं परिवर्तनों का विशेष रूप से अध्ययन कराता है। मतलब जलवायु जो है किसी भी स्थान वायुमंडल के दीर्घकालीन दशाओं का अध्ययन कराने वाले विज्ञान को हम जलवायु विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से ऑस्टिन मिलर ने कहा है कि जलवायु विज्ञान मौसम की सामान्य दशाओं का विवेचन करता है। जो मौसम की सामान्य मतलब डेली का सामान्य घटनाओं का जो विवेचना करता है वह जलवायु विज्ञान होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दशाओं का, दीर्घकालीन दशाओं का और विस्तृत क्षेत्र की दशाओं का जो विषय अध्ययन कराता है, जो सभी बातों को जलवायु की दशाओं का विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन कराता है, उसे हम जलवायु विज्ञान कहेंगे। तो जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में हम कुछ अध्ययन करते हैं। विषय क्षेत्र का अर्थ होता है कि जलवायु विज्ञान में उसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या उसमें अध्ययन किया जाएगा, कौन कौन सी बातों को उसमें शामिल करना चाहिए जलवायु विज्ञान के अध्ययन में। तो पहला होता है भौतिक पक्ष का अध्ययन। भौतिक पक्ष में होता है कि भौतिक पक्ष का मतलब होता है कि मौसम की जो दशाएं होती है, मौसम की दशाएं जो आवश्यक निर्धारक तत्व होते हैं उन सभी तत्वों का अध्ययन होता है भौतिक दशाएं, जो प्राकृतिक दशाएं होती है। जैसे कि वायु दाब, सूर्यातप, तापमान, आर्द्रता, नमी, वर्षण, ये सारी दशाएं जो होती है वो भौतिक पक्ष होते हैं कि किस प्रकार से वायु का प्रवाह है, किधर से पवन आ रही, पवन, वायु दाब और पवनों की गति, सूर्य तप की मात्रा, सूर्य का आपतित कोण, जल थल का वितरण, आर्द्रता, वर्षण, ये सभी होती है भौतिक दशाएं। यानी कि ये सभी दशाएं किसी स्थान विशेष की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती, इन सब बातों का अध्ययन कहलाता है भौतिक पक्ष का अध्ययन। दूसरा नंबर आता है कि प्रादेशिक पक्ष का अध्ययन। जैसे कि हम जानते हैं भूगोल का अर्थ ही होता है कि प्रदेशों का प्रादेशिक अध्ययन, मतलब किसी भी का अध्ययन करें, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का अध्ययन करें, उसका प्रादेशिक अध्ययन ही क्या कहता है, भूगोल का विषय, भूगोल कहलाता है। तो हम देखते हैं कि किस बात का प्रादेशिक अध्ययन पक्ष का अध्ययन करेंगे। तो यही जो भौतिक पक्ष में हमने पढ़ा कि वायुमंडल की दशाएं जो होती है उन्हीं दशाओं को हम प्रदेश में बांटकर किसी प्रदेश का, किस पूरे विश्व को हम प्रदेशों में बांटते हैं। सेम एक प्रकार की जलवायु की कंडीशन वाले क्षेत्र को बांटते हैं और उस प्रदेश को हम चाहे प्राकृतिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से बांटकर हम वहां पर की वायुमंडलीय दशाओं का जब अध्ययन करते हैं तो वो होता है प्रादेशिक पक्ष का अध्ययन। मतलब कि विश्व में किस प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, किस प्रकार के जो सूर्य का जो अक्षांशीय वितरण होता है, सूर्य के अक्षांश के हिसाब से किस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर की जलवायु दशाएं कैसी होती है। तो विश्व को पूरे प्रदेश में बांट लिए और बांटने के बाद हम वहां पर की वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करते हैं, तो वह होता है प्रादेशिक पक्ष का अध्ययन।
तीसरा होता है सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन। सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन कहलाता है कि जब किसी क्षेत्र के अध्ययन हम करते हैं, जलवायु पक्ष का, वायुमंडलीय दशाओं का हम अध्ययन करते हैं, तो उसके अध्ययन के आधार पर, उस क्षेत्र के आधार पर कुछ मान्यताएं या कुछ सिद्धांत का निर्माण होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि वायुमंडल, हम जो रिसर्च होता है, शोध होता है, उसके आधार पर पता चला कि वायु का जो प्रवाह होता है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाते देखा। तो एक सिद्धांत हो गया कि पवन का प्रवाह किधर होता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवन का प्रवाह होता है, जिसका कारण होता है तापमान। तो हम इन जलवायु कारणों के आधार पे, जिस प्रकार की हम सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार पे हम कुछ विद्वानों ने सिद्धांतों का निर्माण किया, उन सिद्धांतों के आधार पर हम विश्व की जलवायु को हम जानने का जब प्रयास करते हैं या हम जानना चाहते हैं, तो वो होता है सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन। तो ये होता है 3 प्रकार के अध्ययन। तो भौतिक पक्ष में हम कहेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जलवायु, तापमान, आर्द्रता, वर्षण, सूर्यातप, सूर्य का अक्षांशी दशा, अक्षांशीकरण, सूर्य का झुकाव, सूर्य की किरणों का झुकाव, सूर्य का अक्षीय झुकाव, सूर्य का कक्षीय झुकाव, ये सारी बातों को हम भौतिक पक्ष में शामिल करते हैं। उसी प्रकार प्रादेशिक पक्ष में हम कहेंगे कि विभिन्न प्रदेशों में किस किस प्रकार से वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती है और उसका कारण क्या है। इन कारणों को और इन प्रदेशों को वायुमंडलीय दशाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वह होता है प्रादेशिक पक्ष का अध्ययन। तीसरा हमने पढ़ा कि सैद्धांतिक पक्ष, इन्हीं शोध के आधार पर, इन्हीं अध्ययन के आधार पे वैज्ञानिक या कोई भी जो भी अध्ययन करता है, वो कुछ सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करता है, और हम पहले उन सामान्य सिद्धांतों के आधार पर यह सिद्धांत कहाँ पे लागू होता है, किस क्षेत्र पे लागू होता है, क्यों लागू होता है, इन सभी बातों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र। नेक्स्ट होता है कि जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में क्या अंतर है। तो मौसम विज्ञान शब्द अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ मेट्रोलॉजिका से लिया गया है। मेट्रोलॉजी शब्द का अर्थ होता है ऊपर की वस्तुओं का विवेचन। ऊपर की वस्तु मतलब वायुमंडलीय दशाओं, ऊपर स्थलमंडल नहीं, वायुमंडल की दशाओं का, उसमें जो जो चीजें पाई जाती है, जो जो तथ्य पाए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। और मौसम की घटनाओं का अध्ययन करना मौसम विज्ञान करता है, जबकि मौसमी दशाओं का दीर्घकालिक और विशेष क्षेत्र का अध्ययन जलवायु कहलाता है। और जलवायु के विभिन्न पक्षों का जब अध्ययन किया जाता है तो वह जलवायु विज्ञान होता है। लेकिन जब क्षणिक और छोटे क्षेत्र के वायुमंडलीय दशाओं का जब अध्ययन किया जाता है तो वह कहलाता है मौसम विज्ञान। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में क्या अंतर है। अब देखते हैं कि जलवायु विज्ञान का महत्व क्या है। तो जलवायु विज्ञान पृथ्वी के तल का अध्ययन, विभिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं। और एक और होता है, एक चौथा और एक पॉइंट है इसमें, व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन। व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन, इसके विषय क्षेत्र में हम एक चीज और शामिल करेंगे, व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन। व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन ये है कि जलवायु विज्ञान पढ़ने से हम उसको किस प्रकार से अपने व्यवहार में लाते हैं। जैसे कि अगर हमको जलवायु विज्ञान का ज्ञान है तो हम उसी के अनुसार से कृषि कार्य करेंगे या और भी कोई कार्य करेंगे। इस प्रकार से हम अगर जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं, उसको व्यवहार में किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी वो होता है कि जिसको हम जो अध्ययन हम जलवायु विज्ञान के संदर्भ में करते हैं, उसी अध्ययन को हम अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यानी कि मानव कल्याण के लिए अगर जलवायु विज्ञान का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह भी हम जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल करेंगे। अब हम देखते हैं कि जलवायु विज्ञान का अध्ययन का महत्व क्या है। तो जलवायु विज्ञान करने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि मौसम की सारी घटनाएं मनुष्य के जीवन को सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार से प्रभावित करता है। और प्रकृति सभी जलवायु प्रदेश, मृदा मतलब सभी चीजों को जलवायु ही नियंत्रित करता है। अगर जलवायु उचित हो तो मानव का जीवन संभव हो पाता है। अगर जलवायु सही नहीं है तो वहां पर मानव जीवन संभव नहीं हो पाता। उसी प्रकार से आर्थिक कार्य का आकलन करने के लिए भी, सामाजिक कार्य का आकलन करने के लिए भी, सामाजिक दशाओं का, सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए भी जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से जलवायु विज्ञान मानव को पूर्ण रूप से नियंत्रित करती है, मानव के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। इसलिए जलवायु विज्ञान का
बहुत अधिक महत्व है और अध्ययन उसका करना बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र कौन से होंगे, किन विषयों को, किन पक्षों को जलवायु विज्ञान में शामिल किया जाएगा, और उसी प्रकार से हम देखें कि जलवायु विज्ञान के क्या महत्व है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना एवं उसके स्तर। धन्यवाद।